आज का व्लॉग है जी इस पोस्टर के ऊपर। ये पोस्टर दरअसल एक इत्तलानामा है। हमारे यहाँ बिल्डिंग के आस पास एक वारदात हुई है 13 अप्रैल 2021 को रात 10 सवा 10 से 10:30 के दरमियान। जिन लोगों को तो जर्मन समझ आती है उनको ये पढ़कर समझ आ जाएगी कि ये क्या है। और जिनको जर्मन नहीं समझ आती उनको मैं ये सारा वाक़या बताऊंगा कि ये क्या और क्यों है। अगर आपने पोस्टर गौर से नहीं देखा तो दोबारा देखिए। पोस्टर के ऊपर ये वाली फ़ोटो बनी हुई है तकरीबन यहाँ से। तो इस फ़ोटो का मकसद ये है कि जो वारदात हुई है वो इस जगह पे हुई है। सामने ये जो सड़क नज़र आ रही है गाड़ियों के पीछे, यहाँ पर। तो क्या वारदात हुई है, चलिए आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सब देखने और सुनने वालों को बाबर ख़ान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जो मैंने आपको पम्फलेट और व्यू दिखाया बाहर का, वो दरअसल एक यहाँ पर वाक़या हुआ 13 अप्रैल को रात तकरीबन 10:15 से 10:30 के दरमियान 11 बजे। अभी कहने को, देखने सुनने को तो बहुत छोटा सा वाक़या था हमारे लिए, क्योंकि एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ नेशन, हम तो मतलब इस तरह के वाक़यात हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में 8 से 9 सालों के दरमियान ये पहला वाक़या है। और घर में पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर थोड़ा सा पूछा कि आपने कुछ देखा ये वो। तो मैंने तो कहा हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो वाक़या से पहले मैं कुछ आपके साथ पाकिस्तानी वाक़या डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि उनको और इसको कंपेयर करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या वाक़या था और हमारे वहाँ पर क्या कुछ हो जाता है। और हम कहते हैं कि चलें शुक्र है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, कम हो गया। ये नहीं हम सोचते कि कम भी ना होता, उससे भी थोड़ा हो जाता। लेकिन हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, कम हो गया। जैसा कि मतलब खुदा ना खास्ता कहीं पे बम धमाका हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तो हम कहते हैं वो शुक्र करें जी 19 मरे हैं, 20 नहीं मरे। तो हम उन इकदामात को रोक क्यों नहीं सकते? हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारी पुलिस और हमारे वो लोग माशाल्लाह बेहतर बेहतर हो रहे हैं, बेहतर होंगे, मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह करते रहें। लेकिन अपने काम से भी प्यार करेंगे तो वाक़यात जो कि बहुत बड़े हो जाते हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। तो ये वाक़या ये हुआ था कि किसी जर्मन बंदे ने रात को यहाँ पर लोगों को डरा धमका कर पैसे छीनने की कोशिश की, और उसके पास एक चाकू था जो कि उसने राहगीर को मारा। और उसके बाद मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। तो पुलिस वाले घर आए, घर आकर उन्होंने मेरा हाउस वाइस चेक किया। हाउस वाइस चेक करने के बाद उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि haben Sie am 13. April jemanden gesehen hier? तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जिन लोगों को समझ नहीं आती उनके ऊपर से बात गुजर गई। मेरी भी जर्मन बहुत कमज़ोर है, मेरे भी सर से बात गुजर गई। फिर बाद में मैंने पम्फलेट देखा, थोड़ी सी ट्रांसलेशन मारी, तो ये वाक़या था। तो किसी बंदे ने, जर्मन बंदे ने ये काम किया। तो उसके बाद पुलिस घर तक आई, पुलिस ने अपना काम पूरा किया, रिकॉर्ड बना कर ले गए। हर घर जाके इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स में जहाँ पर ये वाक़या हुआ था, मतलब उन बिल्डिंग्स के आसपास उनके घरों में, हर घर, ये पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में बहुत सारे घर हैं। तो वो हर घर में हर दरवाजे की डोरबेल बजा कर उन्होंने हर बंदे से लदा पूछा कि आपने किसी को देखा है, नहीं देखा। यहाँ पर कोई चौधरी सिस्टम नहीं है, कोई किसी से नहीं डरता। अगर आपने कुछ देखा है तो स्ट्रेट उनको बोलेंगे हाँ मैंने देखा, ये बंदा था, ये नहीं था। उस तरह फिर वो स्केच तैयार करते हैं या डायरेक्ट बंदे तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह मतलब यहाँ पर मेन जो मुद्दा और मेन मसला है कि चौधरी सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आपने अगर किसी को कोई जुर्म करते हुए देखा है तो बिला झिझक, बिला खौफ ख़तर आप बोल सकते हैं हाँ जी मैंने देखा है। कानून की पासदारी है, कानून पे अमल है। तो इसी वजह से लोग बिला झिझक
अपना बयान दे देते हैं। तो मैंने तो कुछ देखा नहीं था, मैंने उन्हें कहा नहीं। फिर उन्होंने मेरा हाउस वाइस चेक किया, हाउस वाइस यानी कि शनाख्ती कार्ड की तरह, यानी कि जर्मन में रहने का प्रूफ। और अगर इस तरह का वारदात, इस तरह का कोई वाक़या आपकी बिल्डिंग के इर्द गिर्द हो जाता है और आप वहाँ पर इलीगल रह रहे हैं, तब भी मसला है आपके लिए, क्योंकि पुलिस वाले तो आपके पास ज़रूर आएंगे पूछगिछ करने। और अगर आपके पास कागज़ नहीं है या आप इलीगल रह रहे हैं तो फिर भी मसला होगा आपके लिए। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने फिर मेरा हाउस वाइस लिया, अपना जो उन्होंने पूरी अपनी रिपोर्ट आगे जमा करवानी होती है कि हम इतने घरों में गए, हमने इतने लोगों से पूछा, किससे पूछा, उसका नंबर क्या था शनाख्ती कार्ड का, उसका पता क्या था, उसका घर नंबर क्या था, पूरा एक रिकॉर्ड पे लिख कर लेकर जाते हैं, आगे रिपोर्ट पेश करते हैं। और 8-9 सालों में यकीन करें मुझे आज तक यही नहीं पता कि मेरे इलाके का एएसआई कौन है और एसएचओ कौन है, क्योंकि कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की मदद से लोगों ने इधर कवानीन पर अमल दरामद किया और अपने आप को एक मज़बूत कौम और अच्छी कौम, एक एज अ नेशन अपने आप को उभार कर लेकर आए। हम पाकिस्तान भी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इस लेवल तक पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी करूँगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।